तीसरी बात, शहनशाह हसीना की उम्र 25 साल की। हसीनों के सरदार की उम्र 25 साल की। हुजूर कितने खूबसूरत रहे होंगे, समझ रहे हैं? आज जो लड़के और लड़कियां मोबाइल के जरिए से आज फिल्मी एक्ट्रेस के हवाले से मुतासिर हैं, और उनसे गुजारिश करता हूं कि तुम्हें पता नहीं कि लफ्ज हुस्न की भी डिलीवरी अल्लाह ने अपने हबीब की वजह से की है। बेशक। हाँ, आओ तो हुजूर की तरफ, आओ तो हुजूर के चेहरे की तरफ, हुजूर की आंखों की तरफ, तुम्हें पता चलेगा कि हुजूर कितने खूबसूरत हैं। अम्मी खदीजा कहती है, मैंने हुजूर की तारीफ तो सुन रखी थी, कभी हुजूर को देखा नहीं। उसी शहर में अम्मी खदीजा रहती थी। उनके बाप का नाम था खुवैलद। अम्मी खदीजा के बाप का नाम था खुवैलद। ये पैसों में मक्के के सबसे बड़े आदमी थे। जनाब खुवैलद पैसों में सबसे बड़े आदमी थे, सबसे अमीर अमीर शहर मक्का कहे जाते थे जनाब खुवैलद। समझे, इनकी ये बेटी खदीजा ये बहुत खूबसूरत भी थी, और इनकी शादी भी हो गई थी। खदीजा की शादी हो गई, लेकिन अफसोस ये है कि कुछ दिनों के बाद इनके शौहर का इंतकाल हो गया। इनके शौहर का इंतकाल हो गया। अम्मी खदीजा के जब शौहर का इंतकाल हुआ तो बाप ने कुछ दिनों के बाद इनकी सेकंड मैरिज, दूसरी शादी की मक्के के एक रईस के साथ में। जब उसके निकाह में आप गई अम्मी खदीजा, तो कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। अम्मी खदीजा कहती हैं, जब मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ तो मेरी सारी तवज्जो बेटे की तरफ चली गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे दूसरे हस्बैंड, दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। समझ रहे हैं? मेरे दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। अम्मी खदीजा कहती हैं कि मैं बगैर शौहर के हो गई, बगैर शौहर के हो गई। अम्मी खदीजा कहती हैं कि मेरे घर में इतने पैसे थे कि मेरी तवज्जो अब शौहर की तरफ नहीं जाती थी। मैंने ऐलान कर दिया, खबरदार मेरे घर में कोई रिश्ता लेके आए तो अच्छा नहीं होगा। मैंने अपने बाप, अपनी सहेलियों से कहा था, मुझे अब कोई मर्द नहीं चाहिए, मुझे मर्दों के चेहरे से नफरत है, मुझे अब मर्दों के चेहरों से नफरत है। तवज्जो सुनिएगा, थोड़ी सी बात कभी कभी हुजूर की सीरत के हवाले से सुन लिया करें। समझिए, आप खेल कूद की महफिल नहीं है, समझ रहे हैं? पहले के दौर में मुसलमानों के बच्चों को गैर मुस्लिम के लोग अपने घर उठा के ले जाते थे, इनके पैरों को धुल करके अपने दरो दीवार पर छिड़क देते थे, कहते थे इससे बच्चे बीमार नहीं होंगे। आज के दौर में मुसलमानों के बच्चों की फटी हुई पैंट देख करके गैर मुस्लिम माएं अपनी बेटियों से कहती हैं, बेटियां अंदर चली जा, जिसमें लूटने वाले लुटेरे बाहर टहल रहे हैं। हाँ, शराब खानों पे सबसे ज्यादा तुम्हारी तादाद नजर आती है, बियर पीने वालों में तुम नजर आते हो, अपनी ही बहन बेटियों को निकाब में देख के पत्थर मारते हो, शर्म नहीं आती। मजलिस रसूल में बैठते हो तो कपिल शर्मा के ड्रामे सुनाए जाए ना, तब तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है। कुत्तों की मौत मारे जाएंगे तब समझ में आएगा। आइए हुजूर की महफिल में, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि हुजूर की सीरत क्या है, कुछ नहीं मालूम हमें हुजूर के बारे में। एक शख्स, मेरे बड़े बड़े भाई डॉक्टर साहब हैं, उनकी क्लिनिक पे आया, बहुत बड़ा उसका कॉन्वेंट स्कूल है गुलफाम भाई, और मेरे डॉक्टर साहब के दवाखाने पर गुम्बद खदरा बना हुआ था। मालूम क्या बोलता है? ये क्या है? गुम्बद खदरा के बारे में, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक है, मुसलमान है। कहता ये क्या है? तो बताया गया ये गुम्बद खदरा है। तो मालूम है उसने क्या कहा? इसमें किसकी मजार है? उस जालिम को यह तक नहीं पता कि हुजूर गुम्बद खदरा के साये में आराम कर रहे हैं। आपका दिल कहता आते हैं, दिल कहता चले जाते हैं। लड़कियों का आलम क्या है बता दूं, बिल्कुल सच्ची रिपोर्ट प्रूफ के साथ है। लड़की शादी के बाद ससुराल में आई ना, तो बियर बार के बगल में छोटी सी बच्ची को भेज के शराब की बोतल मंगवा रही थी। बिल्कुल रियल, अभी ताजा वाकया हुआ। निकाब ओढ़ करके एक बच्ची को भेज के शराब की बोतल मंगवा रही थी। जब पकड़ी गई तो उससे पूछा गया, शर्म नहीं आती, ये शराब किसके लिए? तो उसने कहा, मेरा बाप ब्लैक पन्नी में, ब्लैक पॉलिथीन में रोजाना शराब ला के मुझे फ्रीज में रखने के लिए देता था, रातों को उठ के पीता था। मुझे भी उसको देखते देखते पीने की आदत पड़ गई। मैं ससुराल आई तो बेचैनी बढ़ गई। इस लड़की को मैंने पैसे दे के दोस्ती बनाई, अब इसी से शराब की बोतलें मंगा के शराब पीती हूँ। मुझे बताएं कि अगर हुजूर की महफिल में हुजूर की बातें न की जाएं तो किसकी बातें की जाएं? मुगलिया खानदान की बातें की जाएं, बहादुर शाह जफर के अजदाद की दास्तानें बताई जाएं, क्रिकेट की बातें की जाएं, आपको सुकून कैसे मिलता है? मुझे बताएं आप। बताएं, 30 साल मुझे हो गए ये जलसा करते हुए, और इस जलसों में उलमा इकराम के सफर की रुदा सुनते हुए, तब ये ठीक नहीं है, मुझे जाना है, ये सब सुनते हुए आपको नारा लगाना है, हंगामा करना है, घर चले जाना है। 2-2 दिन आप किसी के यहां मेहमान बन के रहते हैं तो पूछते नहीं किबला किधर है, काबे की तरफ पैर करके जूते लेके बैठे रहते हैं। जब हुजूर की महफिल में नहीं आओगे तो ये शामियाने किसके लिए, ये दरी चादर किसके लिए बिछाई गई है? समझ रहे हैं आप? सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जलील इस कौम वक्त जमीन पर, हिंद पर कोई कौम है, आप हैं। 30 साल के बाद क्या होगा? लोग आपके घर में घुस आएंगे, इन बहन बेटियों की इज्जतें लूट के चले जाएंगे, तुम्हारे कुरान को टिश्यू पेपर बनाया जाएगा, समझ रहे? तुम्हारी मस्जिदों में बियर की बोतलें पड़ी रहेंगी, कुछ नहीं कर सकते।
लिहाजा अपने आप को कम से कम हुजूर का उम्मती तो बना लो। हाँ? भीख मांग के जलसे होते हैं भाई। किसी को शौक नहीं घर से निकले थका माना इंसान और 100 200 300 किलोमीटर सफर करे, गाड़ियां लड़ जाती हैं, जान जोखिम में पड़ जाता है। तुम्हारे 2 रुपए के टेलीफोन के इतना भरोसा होता है कि हम लोग सर के बल आ जाते हैं, और तुम्हारे लिए खेलकूद का सामान। जब दिल कहा बैठेंगे, दिल नहीं कहा घर चले जाएंगे। यहां क्या कोई ऑर्केस्ट्रा हो रहा है? मजे की बात है। सुने हुजूर की बातें, अल्लाह के रसूल का फरमान सुने। 18 लाख लोग मारे गए इराक में। इतनी मरतबे बगदाद गया हूं कि मुझे याद नहीं है। उजड़ा हुआ बगदाद भी देखा, ईरान भी देखा, बड़े बड़े मुल्क के सफर किए मैंने। लेकिन जहां भी गया, अगर लोगों ने अपना ताल्लुक अल्लाह से तोड़ लिया तो उनको कुत्तों की मौत मारा गया है। 16 लाख लोग मुल्क के शाम में मार दिए गए। समझ रहे हैं? जब इराक के यही मुसलमान कुरान से दूर हो गए थे, इस्लाम से दूर हो गए थे, इन्हें हुजूर की बातें अच्छी नहीं लगती थी, तो 2.5 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों को चंगेज इलाको खान ने मारा था। 2.5 दिन में 3.5 लाख। नहर दजला का पानी सुर्ख हो गया था मुसलमानों के खून से। साहिबो गरीब नवाज के मुल्क में हो, गैर मुस्लिमों के बीच में रहते हो, मोहब्बत की बातें सीख लो हुजूर की महफिल से। दीन कैसे लॉन्च किया जाए सीख लो हुजूर की महफिल से। समझ रहे हैं? मैं यहां अखबार बेचे नहीं आया हूं, मैं तुम्हें हुजूर की बातें बताने के लिए आया हूं। समझ रहे हैं? आप सुनना चाहते हैं? बोलो भाई बोलो। ये जगह पुर कर लें आप लोग, आगे बैठे, आगे बैठे, जगह पुर कर लें, आगे बैठे आप लोग। वैसे मैं बुलाता नहीं किसी को, ये निजामत में होता था, अब तो मना करता हूं भाई आप लोग चले जाएं। 10-20 लोग बैठे, मेरी बात सुन ले बस। मैं कितना हिसाब किताब दूंगा आप लोगों को कि इतनी बड़ी भीड़ थी, वो पता नहीं क्या असर हुआ उसका, नहीं हुआ। अल्लाह ताला ना ना हाथ चूमे। सरकार गौस पाक करम फरमाए, जगह खत्म कर दे, इसे रास्ता बंद करें, बंद करें आप लोग। ठीक है, सुने इन बातों को याद रखने, इंशाअल्लाह बोले। जब तक दिल कहे बैठे रहिएगा। आपको लगे कि मुझे हुजूर की बातों से कोई मतलब नहीं, चले जाइएगा। आपके पास इतनी नेकियां हैं कि आप बख्श दिए जाओगे, चले जाइएगा। समझ रहे हैं? आपको लगे कि अब मैदान महशर में हमें शफात मुस्तफ़ा की जरूरत नहीं, हमारे सजदे हमारे काम आ जाएंगे ना, ये झूठी ये जो शोहरतें हैं लेके चले जाइएगा। ठीक है? 2-4 साल के बाद हमारे जाने का भी ऐलान हो जाएगा मस्जिद से। समझ रहे हैं? बहुत दिनों के नहीं बाकी हैं, हम बहुत जल्द है से थे होने वाले हैं। बैठे हुजूर की बातें सुने। मैं कोई यहां पर उमर शरीफ के ड्रामे नहीं बताता। सुने, बातें सुन के लोगों के दिलों में ईमान इस्लाम कबूल करने की तौफीक हो जाती है। एक आप हैं कि जिसे खेल कूद की महफिल बना रखी है। हाँ, मां बहनें बैठी हुई हैं, पागल है ये। हाँ, सुने आप हुजूर की बातें। मुसलमानों की शादियों में लोग नाच रहे हैं शराब पी करके, भांग खा के नाचते हैं। बताइए तकलीफ नहीं होती? एक अजीम शान आलिम दीन निकाह का रजिस्टर लिए खड़ा हुआ रो रहा है कि हो क्या गया मेरे आका की उम्मत को, जिसके लिए इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। आज उस नाना की उम्मत को देखा जा रहा है शराब के नशे में। हुजूर की निकाह की महफिल से पहले डांस हो रहा है, लड़कियां आधे लिबास पहन करके रक्स कर रही हैं। इनकी इस्लाह कैसे की जाए, उसी की फिक्र थी। सैदपुर के बच्चों ने भीख मांगा है, किसी बहन के पास गए होंगे तो उसने कहा कुछ दे दीजिए, तो बहन ने अपने दुपट्टे में 10-20 रुपए रखे थे, उसे भी निकाल करके चूम के दे दिया होगा। बच्चों ने अपने वो नहीं मिट्टी के बर्तन होते उसे फोड़ डाले, वो पैसे निकाल के दे दिए मदरसे, इन जलसे वालों के हवाले कर दिए। ले जाओ इसे हुजूर की महफिल में, ताकि मेरे मुआशरे पर हुजूर का फैज तो जारी हो जाए, मेरे मुआशरे पर हुजूर के जिक्र का गलबा तो हो जाए। बैठे रहिएगा, हुजूर की बातें सुन के जाइएगा इंशाअल्लाह। ठीक है? मदीने चलना है, बगदाद चलना है इंशाअल्लाह। मेरा एक ही मिशन है कि आप समझो आप हो क्या। हम इख्तलाफ की बातें नहीं करते, हम तो रोज दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान की जेलों में जितने हिंदू और मुसलमान बेकसूर कैद हैं, अल्लाह सबकी रिहाई का इंतजाम कर दे। हमारे साथ बगदाद शरीफ जाने वाले अक्सर सफर में हिंदू भाई होते हैं, गौस पाक की बारगाह में जाते हैं। एक आपको है कि आपको गौस पाक के दादा की बातें नहीं अच्छी लगती हैं, तो आपको गौस पाक की बातें क्या अच्छी लगेंगी? बैठे हैं पबजी गेम खेलने के लिए, बैठे हैं लूडो खेलने के लिए। दुनिया तुम्हें उस मोड़ पे लाएगी एक दिन, हंसना तो बड़ी बात है, रो भी न सकोगे। समझ रहे हैं आप? आइए मैं हुजूर की बातें करता हूं, जोर से बोलना भी नहीं है, बस बैठे रहना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में है। हुजूर का बैकग्राउंड पैसों के एतबार से कमजोर है, लेकिन आप और आपके दादा, आपके परदादा ये काबे के मुतवल्ली हैं, काबे के मुजावर हैं, ज़व्वारे काबा की खिदमत करने वाले लोग हैं। मेरे आका के घर में खाने पीने की थोड़ी सी कमी थी, गरीबी थी हुजूर के चचा के घर में। उसी वक्त मक्के शरीफ में एक औरत थी, उसका नाम था खदीजा। ये नाम तो सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा। शियों की महफिल होती तो नाम सुन के खड़े होकर बोलते सुभान अल्लाह। हकीकत बात है, हमारे यहां बताना पड़ता है खदीजा किसका नाम है। ये हुजूर की बाद में होने वाली फर्स्ट बीवी है, पहली हुजूर की वाइफ। समझ रहे हैं?
जनाब खदीजा हैं, इनकी 2 मरतबे शादियां हुई अलग अलग मौके पर। दूसरे शोहर के से मिलने पर इनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। अम्मी खदीजा कहती उसके फिर इंतकाल हो गया, मैंने शादी इनकार कर दिया। मैंने कहा मुझे मर्दों से नफरत हो गई है, अब मैं इन मर्दों के चेहरों को नहीं देखना चाहती। अपने बाप से कहा, सुने मेरे बाप खुवेलत, मेरी शादी के लिए अब कहीं रिश्ते मत लाना, मुझे मर्दों से एलर्जी है, सख्त एलर्जी, मनहूस चेहरे हैं। 2 मरतबे इनके निकाह में थी और बेवा हो गई। अपनी सारी ताकत अपने कारोबार पे लगाऊंगी, मैं मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली, बाप की पैसे वाली बेटी हूं, अपने कारोबार को और तरक्की दूंगी। खदीजा कहती है मैंने कभी हुजूर को नहीं देखा, तारीफ हुजूर की सुनी थी, और हुजूर की उम्र 25 साल की, खदीजा की उम्र 40 साल की। 40 और 25 का फर्क बड़ा होता है। अम्मी खदीजा कहती हैं एक दिन मैं मक्के शरीफ की गली से गुजर रही थी, सामने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। अपने माँ बाप की मगफरत के लिए बोले, सामने से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। अल्लाह अकबर। अम्मी खदीजा कहती मैंने हुजूर को कभी देखा नहीं था, जब देखा मैंने हुजूर को तो ठहर गई। खुदा की कसम, मैंने कहा आप कौन हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, यतीमों का सहारा हूं, मैं गरीब नवाज हूं, यतीम नवाजी मेरी सृष्टि में दाखिल है। बेवाओं के सर पे दस्त शफकत फेरता हूं, जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। झूठे खुदाओं के सामने सर झुकता हुआ देखता हूं, बर्दाश्त नहीं होता। सच्चे खुदा की बारगाह में सर बसुजूद होते हुए देखना चाहता हूं। मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। अम्मी खदीजा कहती हुजूर बोल रहे थे, मैं हुजूर के चेहरे को देख रही थी। जब मैंने हुजूर की पेशानी देखी, मेरे दिल से आवाज आई, ऐसी पेशानी मैंने कभी नहीं देखी। मेरे दिल से आवाज आई, ऐसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी। मेरे दिल से आवाज आई, ऐसे लब मैंने कभी नहीं देखे, ऐसे रुखसार मैंने कभी नहीं देखे, ऐसा जकन मैंने कभी नहीं देखा। देखना कितने लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। अम्मी खदीजा कहती है मैंने कहा ऐसा इंसान नहीं देखा। आवाज आई, खदीजा अरे देखती भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं है। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन बरेलवी कहते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। सुभान अल्लाह। ऐसा तेरा खालिक, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कभी हुजूर को देखने की ख्वाहिश है? बोलो भाई बोलो। मेरी बहनों तुम्हारे हाथ नहीं उठ सकते, मना है, लेकिन बैठना अदब के साथ। मैं अपनी बहनों के करीब बैठ के बात करता हूं। मेरी माँ जैसी एक बहन है, मालूम है अल्लामा अजीम साहब बैठे हैं जिनकी जूतियां मेरे सर का ताज, मशाइख सरकार मसूली की आंख के तारे। वो जो लड़की है ना मेरी माँ जैसी, उसके 3 बच्चे हैं, उसके शौहर मेरे बचपन के दोस्त हैं। मालूम क्या कहती है? वो कहती है कि भाईजान मुझे याद नहीं मैंने ख्वाब में कितनी 100 मरतबे हुजूर की ज़ियारत की है। समझ रही आप? समझ रही? एक मतलब मैं उनके घर पे गया था ना, तो उनके शौहर के साथ मैं बावर्ची खाने में चला गया, तो आप वहाँ मौजूद थी। मैं बहुत अदब, बहुत डरता हूँ उस घर में जाता हूँ, खुदा की कसम सच बताऊँ। तो मैं गया ना अंदर, तो टेबल रखा हुआ था बावर्ची खाने में ऊंचा। तो मैंने कहा आपा उल्फा में देखें ये टेबल ये 6 मानेदार है, ये टेबल क्यों रखा हुआ इतना ऊंचा? बोले भाईजान इसे बैठना नहीं, बैठना नहीं, बैठना नहीं। मैंने कहा क्यों, ये बैठने की चीज नहीं है। बोले ना 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 ना, रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? मालूम क्या बोली? लोगों को ख्वाब में हुजूर करम फरमाते हैं, हुजूर नजर आते हैं। हुजूर का इतना बड़ा करम है कि अब तो जीती और जागती हुई आंखों से हुजूर को देख लेती हूँ। दिन के उजाले में हुजूर मेरे घर पे करम फरमाते हैं। कभी कभी दिन के उजाले में हुजूर इस घर में टहलते रहते हैं, और कभी कभी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपने इस कमरे में, जो उनका किचन था, बोले यहां भी हुजूर को मैंने देखा है, हुजूर को तशरीफ फरमा कयाम की सूरत में देखा है। तो मैंने ये टेबल सिर्फ हुजूर के लिए रखा, ये टेबल सिर्फ हुजूर के लिए रखा है कि मेरे आका को जहमत ना हो। क्यों? जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे, वो से हजरते जिब्रील से जाग उठते हैं। इतने नाजुक है मेरे आका। बाबा फरीदगंज शक्कर से पूछा गया हुजूर के जिस्म का साया था कि नहीं? आप फरमाते नहीं था। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं था कि अल्लाह ने हुजूर के जिस्म से ज्यादा कोई नाजुक शय बनाई ही नहीं। हाय हाय हाय, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अम्मी खदीजा कहती मैं हुजूर को देखती रही, और हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में सुभान अल्लाह। कहते मेरी उम्र 40 साल की, मैं घर चली आई, और घर आके मैंने अपनी सहेलियों से कहा मेरे दिल में एक मर्द की मोहब्बत पैदा हो गई है।
ऊंची बोले। सहेलियों ने कहा वो कौन है? तूने तो कहा था मुझे मर्दों से नफरत है, तूने तो कहा था मुझे मर्दों से एलर्जी है। तो खदीजा कहती अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे मोहब्बत न करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है। सुभान अल्लाह। उसकी जुल्फें कितनी बहुत प्यारी अच्छा। है, उसके लब कितने प्यारे हैं। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पे, बेशक। क्या बढ़ के चमका था कमर, सुभान अल्लाह। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। माशाअल्लाह। अल्लाह के सुभान रसूल के हुस्न मुबारका के आगे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न देखें। अम्मी खदीजा कहती हैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गए। उन दिनों मुझे अपने कारोबार में एक सपोर्टर की जरूरत थी, एक अमीन और सादिक इंसान की जरूरत थी। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ सुनी और हुजूर के चचा को बुलाया, जनाबे अबी तालिब को। मैंने कहा आप आ जाएं, आप ये बताएं कि अपने भतीजे को बसरा ले जाने वाली मेरी तिजारत की टीम का हिस्सा बना सकते हैं? बोले बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने इजाजत दे दी। जनाबे अबी तालिब कहते हैं मैंने इजाजत दे दी। हुजूर खदीजा का सामान बिजनेस लेकर के, तिजारत का सामान लेकर के बसरा चले गए। जब वापस बेच करके वापस आए ना, तो खदीजा कहती हैं कि मैं अपनी बालकनी पे थी और अपनी उंगलियां अपनी आंखों पे रख करके हुजूर के आने का इंतजार कर रही थी। मेरी लौ लगी थी हुजूर की तरफ, मेरा जहन हुजूर की तरफ माइल था, मेरे ख्यालात के एरो हुजूर की तरफ थे। अम्मी खदीजा कहती हैं मैं उंगलियां रख के हुजूर का इंतजार करती आंखों पे, अचानक मैंने क्या देखा, हुजूर मेरे घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। दुआ करो, आपने दुआ मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे भी घर में हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो मेरे भी घर में हो जाए चरागा, या रसूल। चरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन अफसोस ये है, सूफिया कहते हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बीवियां, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी बहू, चारों के कमरे से रात के 1 बजे गुजर के देखो तो सबके कमरे से गाने बजाने की आवाज आती है, किसी के कमरे से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती। उसमें हम भी शामिल हैं, हमारी बीवी भी, हमारी बेटियां, बच्चे भी शामिल हैं। सूफी साहब रो के कहते हैं हमारे हाथों में मोबाइल होता है, और जब मोबाइल की उंगलियों में मुक़य्यद होता है और मोबाइल उंगलियां जब थक जाती हैं तो मोबाइल गिर जाता है। जब मोबाइल गिर जाता है तो हम सो जाते हैं। वो दुर्वेश कहता है हम तो सो जाते हैं, लेकिन रात भर मदीने वाले आका मदीने में मेरे दुरूद का इंतजार करते हैं। सुभान अल्लाह अल्लाह। हुजूर अपने आशिकों की आवाज सुनना चाहते हैं। वादा करो इंशाअल्लाह 10 मरतबे ही सही हुजूर पर 10 दरूद पढ़ के सोएंगे। इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। जनाबे अबी तालिब के भतीजे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरा गए। कहाँ गए? बसरा। अम्मी खदीजा का बिजनेस का सामान लेके बसरा गए। बसरा मालूम है कहाँ? ये कुवैत के बॉर्डर पर है, बगदाद शरीफ से तकरीबन 600 किलोमीटर का फासला है। मैं कई मरतबे बसरा गया हूँ। अगर दिल कहे बोलने का सुभान अल्लाह बोलना। इसी बसरा में उस अजीम शान ताबई की मदा शरीफ है, जिसको मौला अली का खलीफा कहा जाता है, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मी सलमा का दूध पीने का शरफ हासिल हुआ, हजरत ख्वाजा हसन बसरी के नाम से। ऊंची बोले। 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखने वाले इमाम आजम इमामुल अइम्मा अपने ख्वाब की ताबीर जिनसे पूछने के लिए जाते थे, वो इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन वहीं पे आराम कर रहे हैं। 10 साल तक हुजूर के घर की सब्जियां लाने वाले जनाबे अनस बिन मालिक वहीं पे लेटे हुए, जनाबे जुबैर बिन अवाम, जनाबे उतबा बिन गजवान और जनाबे हजरत तलहा बिन उबैद जैसे अजीम सहाबा की मज़ारात मुबारका। चलेंगे इंशाअल्लाह। जब गौस पाक की बारगाह में चलेंगे तो चलेंगे इंशाअल्लाह। बोले कौन से लगाएंगे नारे? लब्बैक या गौसे आजम। लगा के बताओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेस का सामान लेके खदीजा का निकले ना बसरा। जब लौट के आए तो खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा से पूछा, ये बता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये बिजनेस का सफर कैसा रहा? तो मैसरा कहता है इतना अच्छा सफर इससे पहले कभी नहीं हुआ जितना अच्छा सफर हुजूर के साथ ये रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, अंदर की कंडीशन देखें आप। हुजूर जब तशरीफ लाए खदीजा के घर में हिसाब किताब करने के लिए, हुजूर उस काफिले के अमीर काफिला थे। पूरा लेखा जोखा हुजूर के पास था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए ना, तो खदीजा कहती मैं दौड़कर ऊपर से नीचे आ गई। मैंने हुजूर को देखा दरवाजे पर खड़े थे। मैंने कहा आप तशरीफ लाएं। हुजूर तशरीफ लाए, बैठ गए। मैं भी हुजूर के सामने टेबल पर बैठ गई, मिसाल के तौर पर बैठ गई। हुजूर सामने बैठे हैं। सुनना, एक जवान औरत 40 साल की सूरत में सामने हुजूर के बैठी है, और हुजूर हसीनों के सरदार, वजह तख्लीक कायनात, मकसूद कायनात, हुस्न कायनात का बेस हुजूर, हुजूर सामने बैठे थे। तवज्जो दीजिएगा। अम्मी खदीजा कहती है मैंने उकसा उकसा करके
हुजूर से सवाल करना शुरू किया। सिर्फ इसलिए बार बार हुजूर से सवाल करती थी, हुजूर मेरी तरफ देखें, हुजूर मेरी तरफ देखें। मैंने कहा हाँ ये बताएं कि वो छोटी वाली खजूरें कितने की बिकी हैं? तो हुजूर गर्दन नहीं उठाते थे। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन नहीं उठाते थे। आप अपनी गर्दन मुबारक झुकाए झुकाए फरमाते थे, छोटी वाली खजूरें इतने की बिकी हैं। फिर मैं कहती कि अभी नहीं गर्दन उठाई। फिर मैं सवाल करती, अच्छा ये बताएं ये बड़ी वाली खजूरें कितने की बिकी? तो हुजूर फिर भी गर्दन नहीं उठाते थे। सामने जवान लड़की बैठी हुई है, हुजूर उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। अम्मी खदीजा कहती मैंने बहुत सोचा कि किसी भी सूरत में हुजूर मेरी तरफ देखें। देखना दिल कहे तो बोलना, हुजूर खदीजा की तरफ क्यों देखते? जिसकी आंखों ने रब के जलवे देखे हो वो खदीजा को क्यों देखेगा? हाय हाय। अम्मी खदीजा फरमाती हैं, सुभान जब मेरे घर में बड़े बड़े अमीर ज़ादे, अमीरों के बेटे आते थे मेरे घर में हिसाब करने के लिए, तो हिसाब कम करते थे, मेरे चेहरे को ज्यादा देखते थे। सुभान अल्लाह। लेकिन देखना अब कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी खदीजा कहती है मेरे घर में बड़े बड़े पैसों वालों के बेटे आते थे लेखा जोखा लेके हिसाब करने के लिए, वो हिसाब कम करते थे लेकिन मेरे चेहरे को ज्यादा देखते थे। लेकिन मेरा हुस्न अगर कहीं शिकस्त खाया है तो आमीना के लाल के हुस्न के आगे खाया है। आए हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, हुजूर की गर्दन नीचे थी। ये जो हम बहन बेटियों की तरफ ताके, ये रोशनदान, ये खिड़कियां, ये कोठे की तरफ देखते हैं ना, इसे मेरे इमाम ने बेबाकियां कहा है और हुजूर की नीची नजरों की बात की है। अगर कहो तो एक शेर पढ़ दूं, हर शख्स को याद है। फादिल बरेलवी ने 100 साल पहले कहा था, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा नहीं। अम्मी खदीजा कहती हैं हुजूर ने हिसाब किया, मेरी तरफ देखा भी नहीं और हुजूर चले गए। हुजूर जा रहे थे, मेरा दिल भी हुजूर के कदमों से लिपटा हुआ जा रहा था। जब रात को बिस्तर पे आई तो हुजूर याद आए, हुजूर की आंखें याद आई, हुजूर के लब याद आए, हुजूर के रुखसार। कभी तौफीक नहीं हुई कि 100 रुपए अपनी मस्जिद के इमाम को दे के बोले, हुजूर सिर्फ इतना बता दें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खूबसूरत थे। सुभान। क्या ये आपको तौफीक नहीं मिलती? कभी इमाम साहब को बुला के अपने घर पे 2-4 खजूरें, एक कप चाय रख दे, हुजूर सिर्फ इतना बता दें कि सरकार के होंठ कैसे थे, हुजूर चलते कैसे थे, हुजूर की मुस्कुराहट कैसी थी। आप ना पूछोगे तो फिर कौन पूछेगा? समझ रहे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर चले आए। खदीजा कहती हुजूर मेरे दिल को भी लेके चले गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल को भी लेके चले गए। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने अपनी सहेली को बुलाया। मैंने कहा देखो, हुजूर ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती। आज लड़के गैरों के साथ भाग जाते हैं, लड़कियां भी गैरों के साथ भाग जाती हैं। माँ बाप की नाक कटी हुई है, गरीब लोग हिंदू हो या मुसलमान परेशान हैं, उनके घरों में जिल्लत और रुसवाई ने कब्जे जमा रखे हैं, लड़कों की आवारगी की वजह से, बच्चियों की आवारगी की वजह से। सुनना इन बातों को गौर से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट मैरिज है, 25 साल की उम्र है और खदीजा की 40 साल की उम्र है। खदीजा ने अपनी सहेली को बुलाया, कहा मेरा दिल कहता है मैं हुजूर से रिश्ता कर लूं। तो सहेली ने कहा कि मैं क्या कर सकती हूं? कहा मेरा सपोर्ट कर। कहा क्या? कहा हुजूर की पुप्पू का नाम है आतिका और सुफैया, तू वो तेरी सहेली है, जाके उनसे मेरे रिश्ते की बात कर। तो सहेली खदीजा की निकल गई आतिका और सुफैया से बात करने के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रिश्ते के लिए। जब आतिका और सुफैया ने सुना कि ये तो खदीजा की सहेली हुजूर का रिश्ता लेके आई, ये तो खुश हो गई। आपने जुमला कहा था, ऐसा कल मेरे घर पे आना, वहां हुजूर भी होंगे और मेरे भाई भी होंगे जनाब अबी तालिब, और मेरी भाभी भी होंगी, उनके सामने इस रिश्ते की बात करना, मैं तेरी हिमायत करूंगी। देखिए हुजूर का रिश्ता कैसे हुआ। आपका रिश्ते, अगर आपके रिश्ते की बात चलती तो खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते, बोलते हुजूर बस बोलते रहिए, अभी पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप, माजा सब आ रहा है, बस आप मेरी शादी की बात करते रहिए। बूढ़े लोगों की बातें होती है, अरे बेटा कहाँ याद दिलाया तुमने मेरी पुरानी दास्तान। ये उसकी शादी है जिसे शबे असरा का दूल्हा कहा जाता है। जो न होता तो इन बच्चियों के गोद में ये मुस्कुराते हुए बच्चे न होते, जो न होता तो घरों की मनहूसियत और बेबरकती कभी घर से बाहर न जाती। इस कदर घरों में खाना जंगी होती कि हमेशा घरों में खून की बारिशें होती रहती। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक किरदार है जिसे अन निकाह मिन सुन्नती के दायरे में देखा गया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में दूसरे दिन खदीजा की सहेली आई। मालूम है, जब घर के अंदर एंट्री किया तो हुजूर बैठे हुए थे और हुजूर के चाचा जनाब अबी तालिब बैठे हुए थे। दाएं तरफ सामने हुजूर की चची मखदूमा फातिमा बिन्त असद
मौलाए कायनात की माँ, उनके करीब में आतिका सुफैया बैठी हुई थी। जनाब खदीजा की सहेली ने एंट्री किया और सलाम किया और बड़ी खुश थी। अहलन व सहलन मरहबा, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। घर के लोगों ने कहा, ए खदीजा की सहेली क्या बात है, बड़ी खुश हो के मेरे घर पे आई है। तो खदीजा की सहेली ने क्या कहा, रिश्ता लेके आई हूं। देखना कितने लोग इसके बाद कहते हैं सुभान अल्लाह। क्या कहा, रिश्ता लेके आई हूं। कहा किसका रिश्ता लेके आई है, कहा खदीजा का रिश्ता लेके आई हूं। अब दिल कहे तो बोलना। तो फातिमा बिनते असद कहती है, खदीजा किससे शादी करना चाहती है? तो सहेदी ने कहा, इस मोहम्मद अरबी से रिश्ता करना चाहती है। इतना सुना तो हुजूर ने गर्दन झुकाई, सब ने हुजूर की तरफ देखी। हुजूर की बारगाह से आवाज आई, अजीब बात है, खदीजा की सहेली जो आज रिश्ता लेके आई है, इसको पता ही नहीं है कि मेरे रब ने बहुत पहले इस रिश्ते की खबर दे रखी है। हाय हाय। हुजूर मुस्कुराए, ये मुस्कुराना यस की निशानी है, रिश्ता पक्का हो गया। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता पक्का हो गया, शादी की तारीख आई। आइए मैं आपको वो बातें बताता हूं जो बातें बहुत कम सुनी गई हैं। जलसों में, हंगामों की भीड़ भाड़ में ये बातें होती बहुत कम है। आप कहते हैं नारे लगे, बातें समझ में नहीं आई। मैं बातें आपको याद दिलाना चाहता हूं। इंशाअल्लाह बोले, इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोले अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए, या रसूल अल्लाह। या रसूल। बेटे ने सुने आप, अब हुजूर की शादी का दिन आया। जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हुए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अल्लाह सब बच्चियों के लिए गैब से अच्छे रिश्ते अता फरमाए और सबको एहदिन सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बारात की सुबह आई ना, तो जनाब अबी तालिब ने हुजूर को बुलवाया और कहा, अय मेरे भतीजे तेरी शादी की तारीख है। फरमाया रब की मर्जी से। जनाब अबी तालिब ने कहा, अय मेरे भतीजे एक गुजारिश है। कहा क्या? कहा आज तेरी बारात जाएगी, तेरी शादी है, एक गुजारिश है। कहा क्या? कहा मैं चाहता हूं कि तू अपने किसी खास दोस्त को अपनी शादी में चीफ गेस्ट बना ले, अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। इतना सुनना था, हुजूर रोने लगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। फरमाया जनाब अबी तालिब कैसी बातें करते हैं? फरमाया क्या हुआ? कहा आप मुझसे कहते हैं अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। जब मैं 2 महीने का था तो अपनी माँ के पेट में था, उस वक्त मेरे बाप का मदीने शरीफ में इंतकाल हुआ था। जब मैं 6 साल का हुआ तो मेरे रान पर मेरी माँ का इंतकाल हुआ था। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरे सामने मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। ऐ चचा, न मेरी कोई माँ है, न मेरा कोई बाप है, न मेरा कोई भाई है, न मेरी कोई बहन है। आप मुझसे कहते हो कि अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले, किसको बनाऊं अपना मेहमान? जनाब अबी तालिब ने कहा जिसको मर्जी है बना ले, बना ले। तो जनाब अबी तालिब से हुजूर ने क्या कहा, अगर इजाजत दें तो मैंने एक शख्सियत को अपनी शादी में खुसूसी मेहमान बनाने की नीयत कर ली है। सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी शाह साहब क़िबला ने इस जुमले को जाहिर फरमाया। हुजूर ने फरमाया, चचा मैं चाहता हूं कि एक जात को मैं अपनी शादी में खुसूसी मेहमान बनाऊं। तो जनाब अबी तालिब ने कहा, वो जात कौन सी है? देखना कितने लोग उसका नाम सुन के अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, ऐ जनाब अबी तालिब चचा, मैं चाहता हूं कि जो जात मेरी शादी में चीफ गेस्ट बने वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ अम्मी हलीमा। अम्मी हलीमा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाथों को उठाएं। कोई आपसे पूछे कि हुजूर की शादी में खुसूसी मेहमान कौन था, तो क्या बताओगे? ऐसे बोलोगे? क्या था, कौन था? हुजूर की मां अम्मी हलीमा। हुजूर की मां अम्मी हलीमा हुजूर की शादी में खुसूसी मेहमान बन के आई थी। आज की रस्म क्या है? सब बारात में जाएंगे, 200-300 400-400 बाराती जाएंगे, लेकिन मां अपने बेटे की शादी में नहीं जाएगी। है ना रस्म? सही बात। वो घर पे रहती है। काश पता होता घर वालों को, ये हुजूर की सुन्नत है। हुजूर ने अपनी शादी में अपनी मां अम्मी हलीमा को चीफ गेस्ट बनाया था। सुभान अल्लाह। और आज का आलम